हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देखिए किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाय ए स्कूटर। उसको एक स्कूटर खरीदना था, उसने इतने रुपए बैंक से क्या ले लिए, उधार ले लिए एट ए रेट ऑफ 15% पर ईयर, पर एनम बोल लीजिए। तो जिसकी रेट कितनी है 15%, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए जो प्रिंसिपल है वो हमें दिया हुआ है 26,400 रुपीज़। ठीक है, और साथ में जो रेट दी हुई है वो हमें दी हुई है 15%। और क्या दिया हुआ है, वाट अमाउंट टू शी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर एंड 4 मंथ्स। उसको 2 साल 4 महीने बाद कितना पैसा चुकाना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम टाइम, यहाँ पे लिखेंगे 2 years 4 months। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो वैल्यूज होती है P इक्वल्स टू A इक्वल्स टू, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, P1 प्लस R/100 इंटू में T। यही फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, एन कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पे ऊपर। अच्छा, यहाँ पे लेकिन आप देखिए जो हमें टाइम दे रखा है ना वो ऐसे दे रखा है 2 year 4 months। इसका कभी भी हम इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। हम कैसे निकालेंगे, 2 year का तो इससे निकालेंगे, फिर जो अमाउंट आएगा उसका अलग से सिंपल इंटरेस्ट से 4 months का निकालेंगे। कल भी हमने यही किया था। तो आज देखिए हम कैसे करेंगे आज की वीडियो में। तो हम निकालेंगे यहाँ से अमाउंट फॉर 2 years अमाउंट। तो अमाउंट 2 साल बाद कितना हो जाएगा, एज इक्वल्स टू पी कितना है आपका 26,400, यही है। ठीक है, अमाउंट हमें लिखना है तो 1 प्लस आर, रेट हमें लिखनी है 15/100। और ये कितने टाइम्स के लिए है, 2 years के लिए। ये स्टूडेंट यही करेंगे। यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू पुट करके हम क्या निकाल लेंगे कि कितना आता है। तो देखिए एज इक्वल्स टू 400 और ये आ गया हमारे पास 115/100 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 26,400 मल्टीप्लाई 115/100 5/100। और जब स्टूडेंट इसको सॉल्व किया जाता है, यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगी, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं और जब इसको सॉल्व किया जाता है तो हमारे पास आएगा 34,914 रुपीज़। अमाउंट कितना निकल के आएगा, 34,914 रुपीज़। ये आपके क्या निकल के आएगा, आपके पास इसका अमाउंट निकल के आएगा 2 years के लिए। अब हमने 2 साल में कितना ब्याज बना ये तो निकाल लिया, इंटरेस्ट कितना बना और कंपाउंड अमाउंट कितना बना कि 2 साल बाद कितना पैसा देना पड़ेगा। लेकिन ये 4 months भी तो बच रहे हैं। इसका जब भी हम निकालेंगे तो इसका हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट से। यहाँ पे 4 month लिखा है, जब भी ऐसे लिखा आ जाए 3 year 6 months 3 year 8 months, तो ये जो बचा है गया ना मंथ्स वाला पोर्शन, उसको हम सिंपल इंटरेस्ट से निकालते हैं। तो देखिए सिंपल 4 months, तो 4 months को हम तब ईयर में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4/12 ईयर, यही बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये होता है PRT/100। यहाँ पे जो P की वैल्यू लेंगे ना वो 2 साल के बाद जो अमाउंट बन के आया है ये, इसकी वैल्यू पुट करेंगे P की जगह, क्योंकि हमें इसी पे तो इंटरेस्ट निकालना है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, किसकी जगह पे, हम P की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ 34,914 मल्टीप्लाई। अच्छा, रेट यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो रेट हमारे पास है यहाँ पे 15 इंटू टाइम रखिए, तो इसको कट करेंगे तो 1/3, तो 3 नीचे ही आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 3। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 45.50 रुपीज़, मतलब 50 पैसे, 1745.50। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। यदि मुझे निकालना है टोटल अमाउंट निकालना है कि उसने टोटल अमाउंट कितना दिया होगा, तो स्टूडेंट्स मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा और जोड़ते ही मेरे पास यहाँ पे 70 आएगा, जोड़ते ही मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा कि हाँ तो इतना पैसा तो उसने 2 साल बाद देना ही देना है। और ये एक्स्ट्रा पैसा है जिसको 4 महीने बाद
और देना है, मतलब ये वाला पैसा इसको और देना है इस वाले पैसे के साथ। तो हम लिख देंगे टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, 34,914 प्लस इस वाले पैसे को, दोनों को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ऐड कर देंगे। और दोनों को ऐड किया तो मेरे पास निकल के आया 36,659.70 रुपीज़। या आप चाहे तो अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है यहाँ पे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमने 2 ईयर 4 मंथ्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे और 4 मंथ्स के लिए हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फबीना बोरोस ₹12,500 पर एनम फॉर 3 इयर्स एंड सिंपल इंटरेस्ट एट सिंपल इंटरेस्ट। कि फबीना ने क्या किया है, 12,500 रुपीज़ 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे उधार लिए हैं। साथ ही जो राधा है उसने भी सेम अमाउंट सेम टाइम के लिए, इसने भी इतने ही रुपए 3 साल के लिए क्या किए हैं, उधार लिए हैं। पीरियड एट 10% पर एनम, और जिसकी रेट क्या है 10%, कंपाउंडेड एनुअली। और इसने क्या लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया है। और इसने कौन से इंटरेस्ट पे लिया है, सिंपल इंटरेस्ट पे। हु पे मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। इसने किया है कि इसने कहा है कि कौन ज़्यादा पैसा ब्याज में दे रहा है, इंटरेस्ट में दे रहा है, और हमें क्या निकालना है कि कितना ज़्यादा दे रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, हम इसका आंसर करते हैं। इसका आंसर करने के पहले हम लिख लेते हैं इसका प्रिंसिपल। तो जो कि हमें दिया हुआ है कितना, दिया हुआ है 12,500 रुपीज़। ठीक है, रेट कितनी दी हुई है 10%, टाइम कितना दिया हुआ है 3 इयर्स। ठीक है, तो हम पहले फबीना का निकाल लेते हैं। तो फबीना की जब हम बात करते हैं तो फबीना ने का जो सिंपल इंटरेस्ट बना, यहाँ पे लिखेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट फॉर फबीना। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, PRT अपॉन 100। वैल्यू पुट करिए, R की वैल्यू 10, टाइम की वैल्यू 3 अपॉन में 100, यही होगा। और यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे, 2 जीरो से जो 2 जीरो यहाँ पे कट ही रही हैं, तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे देखिए, तो यहाँ पे आएगा 4500। कितना आएगा, 4,500 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा फबीना के लिए सिंपल इंटरेस्ट। ये तो फबीना का तो हमने निकाल लिया। अब हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है राध्या के लिए। तो अमाउंट फॉर राधा। तो राधा के लिए जब हम निकालेंगे तो हमें पता है राधा ने कौन से उस पे लिया इंटरेस्ट, कंपाउंड पे लिया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या होता है, A इक्वल्स टू अमाउंट यदि मुझे निकालना हो P1 प्लस R अपॉन 100 इंटू में T, यही होगा। यहाँ पे मेरे को T की वैल्यू पुट करता हूँ, R की वैल्यू पुट करता हूँ, फिर आगे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो A इक्वल्स टू P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12,500, R की वैल्यू 10 है अपॉन 100 इंटू में T। एक जीरो से एक जीरो यहीं कट कर सकते हो। यहाँ से आपके पास जो अमाउंट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 12,500 मल्टीप्लाई 11/10 की पावर 3। अमाउंट जो यहाँ से निकल के आएगा 12,500 मल्टीप्लाई 11/10, 11/10 इसको 3 टाइम्स से लिख दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, और जब आप इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, फिर उसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली टर्म्स को और सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो रुपए निकल के आएंगे, जो फाइनल अमाउंट निकल के आएगा वो आएगा 16,637.50 रुपीज़। ठीक है, ये आपके पास निकल के आ जाएगा अमाउंट, कि उसको इतना अमाउंट पे करना पड़ रहा है। तो अमाउंट हमने निकाल लिया। अमाउंट में से भी प्रिंसिपल निकालूंगा तो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट में से भी सिंपल वो अमाउंट में से भी आपको प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा A माइनस P, तो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा कितना 0.15 माइनस 12,500।
यहाँ से जब मैं निकालूंगा तो मेरे को दिख रहा है 0.50 तो बचेगा ही, यहाँ से बच जाएगा मेरे पास 137 और ये बच गया। ये मेरे पास क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अच्छा देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये निकल के आया, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये निकल के आया, और साथ ही जो आपका इसके लिए जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया वो ये निकल के आया। तो हमें दिख रहा है कौन ने ज़्यादा पैसे भरे होंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट वाले ने ज़्यादा पैसे भरे हैं, ठीक है, इसने ज़्यादा इंटरेस्ट दिया है इसके कंपेयर में, ठीक है, राधा के कंपेयर में फबीना ने ज़्यादा इंटरेस्ट दिया है। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है, तो फबीना पेज मोर इंटरेस्ट, तो ज़्यादा इसने पे किया, और कितना किया है, तो हम इसमें से 4500 में से ये माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा इसने कितने रुपए ज़्यादा दिए हैं इंटरेस्ट के रूप में। ये दोनों ने अमाउंट तो सेम लिया था, तो ये आ जाएगा यहाँ पे आपका निकल के इतने रुपए 362 रुपए 50 पैसे ज़्यादा भरे हैं किसने, फबीना ने, किसके कंपेयर में, राधा के कंपेयर में। और राधा ने कैसा लिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट, और फबीना ने लिया था सिंपल इंटरेस्ट पे। तो आप इसका आंसर भी अपनी फिर नोटबुक में नोट कर सकते हैं बोर्ड से। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly. What amount would he get after 6 months? तो उसने क्या है कि आपकी जो इंटरेस्ट है ना वो कितनी हाफ ईयरली रेट पे चल रहा है, ठीक है, और व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ। अब इसने कहा है कि 6 मंथ्स के बाद में, 6 मंथ्स के बाद में और 1 ईयर के बाद में इसको कितना इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है, यदि आप 6 मंथ पे ले रहे हो और 1 ईयर पे ले रहे हो। तो वासुदेवन ने इन्वेस्ट तो कितना किया, तो हमें पता चल रहा है पी तो कितना निकल के आ रहा है स्टूडेंट, 60,000। अब यहाँ पे जब हम रेट करते हैं हाफ ईयरली के लिए रेट निकालते हैं, तो रेट कैसे निकाल सकते हैं हम, आपको पता है रेट क्या हो जाएगी, इसमें 12% दे रखी है, हाफ ईयरली में रेट क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, तो 12/2 कितनी हो गई, 6%। टाइम की यदि हम बात करें फर्स्ट वाले केस में आफ्टर 6 मंथ, तो 6 मंथ्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6/12 ईयर मतलब 1/2 ईयर, और आपको पता है इसमें क्या हो जाता है, टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है 2 से, तो 1, ठीक है, तो 1 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा निकल के 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इसको यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ गया, 1 निकल के आ गया। तो इसका आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सभी को पता ही है। तो अमाउंट के 6 मंथ्स के लिए टाइम तो क्या लिखेंगे 1, रेट के लिखेंगे 6%, और प्रिंसिपल है ही हमारे पास। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं अमाउंट का फॉर्मूला लगा के, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 इंटू में T। P और R की वैल्यू अब इसमें रख दीजिए, ये सब हमारे पास है। P की वैल्यू आप रखेंगे 60,000, 1 + R की वैल्यू कितनी आई है 6/100, टाइम कितना हो जाएगा 1। यही होगा स्टूडेंट। यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको लिख देंगे 106/100, पावर एक ही चलेगी तो 50 और 53, ठीक है स्टूडेंट। इसको जब आगे की तरफ आगे सॉल्व किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आएगा 63,600 रुपीज़, ये हमारे पास निकल के आएगा यहाँ पे इसका फाइनल अमाउंट। तो 6 मंथ्स के बाद में उसे कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 63,600 रुपीज़, ये उसका अमाउंट देना पड़ेगा, ये हमने निकाल लिया। इसी तरह से अब हम किसके लिए निकालेंगे, आफ्टर 1 ईयर, सेकेंड वाला केस 1 ईयर। तो यहाँ पे जब हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम डबल हो जाएगा। मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ हाफ ईयरली है, क्योंकि रेट कैसी है, हाफ ईयर। जब भी हमें हाफ ईयरली होगा तो याद रखना रेट तो क्या हो जाती है, डबल, रेट तो हाफ और टाइम क्या हो जाता है, डबल। तो यहाँ पे टाइम हम बोलेंगे तो 1 × 2 आ गया, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, P1 + R/100 इंटू में T। P की वैल्यू तो यही रहेगी 60,000, रेट की वैल्यू भी यही रहेगी 6%, टाइम कितना हो गया लेकिन 2 आ गया, ठीक है। सॉल्व करते हैं,
का पावर 2, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं 60,106 अपॉन 100, 106 अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पे 20 से 20 कट, 20 से 20 कट, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो निकल के आएगा फाइनल आंसर, वो निकल के आएगा 67,416 रुपीज। तो ये इसके अमाउंट निकल के आया कितने टाइम बाद, 1 ईयर के बाद में। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कह रहा था कि वासुदेवन ने इतने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, यदि वो 12% की रेट से एनुअली देता है तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा 6 मंथ के बाद, तो और 1 साल के बाद यदि वो लेता है तो कितना अमाउंट मिलेगा। तो हमने दोनों ही केसेस फाइंड आउट कर लिए हैं कि 6 मंथ के बाद तो उसको इतना पैसा मिलेगा, और 1 ईयर के यदि लिए वो देता है तो इसको इतना पैसा मिलेगा। कुछ नहीं करना, सीधे सीधे आपको अमाउंट का फॉर्मूला लगाना है। आप सीधे सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के आप उसमें वैल्यूज पुट करके जो में गिवन है, और आप इसका क्या निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी डेली पढ़ते रहें, काम करते रहें। थैंक यू।